जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे जितिया व्रत की पौराणिक कथा। वैसे तो आप सभी ने जितिया व्रत की कथा सुनी होगी, उन्हीं सब में से हम आज आपके सामने दो कथा प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्रिय बंधुओं, जितिया व्रत या कहे जीवित पुत्रिका व्रत महिलाएं अपनी संतान की सलामती और दीर्घायु के लिए करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत को करने से संतान दीर्घ आयु होती है और उन पर आने वाला हर संकट टल जाता है। संतान के स्वस्थ जीवन के लिए महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास करती हैं। इस दिन भगवान जीमूत वाहन जी की पूजा की जाती है। यह त्योहार हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। जितिया का त्योहार 3 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन व्रत रखने वाली महिलाएं नदी में स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करके पूजा करती हैं। कहीं कहीं नहाए खाए के दिन मछली खाने की भी परंपरा है। जो महिलाएं जितिया व्रत रखती हैं वे एक दिन पहले कांदा की सब्जी, नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी खाती हैं। इसके बाद मुख्य दिन में अर्थात अष्टमी को उपवास करती हैं और बिना भोजन और पानी के निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत के अगले दिन स्त्रियां स्नान करती हैं और फिर मुहूर्त के अनुसार प्रभु की पूजा कर अपना व्रत को समाप्त करती हैं। चलिए मित्रों, अब हम कथा का श्रवण करते हैं। मगर उससे पहले मित्रों, आप सभी से हमारी एक विनती है कि आप इस कथा को अवश्य पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता। और इस कथा का श्रवण करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिएगा, ताकि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी माता का वास बना रहे। तो चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे दुखनी और सुखनी दो बहनों की जितिया व्रत की कथा। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों, चलिए कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, एक नगर में बहुत बड़ा राजा था। उस राजा की 2 बेटियां थी, सुखिया और दुखिया। दुखनी जो नाम के अनुसार सुखी रहती थी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी रहती थी। उन दोनों के पिता एक थे, मगर दोनों की माताएं अलग अलग थी। एक दिन राजा की पुत्री होने के बावजूद भी सुखनी को सब सुख मिलते थे, परंतु दुखनी को कोई सुख नहीं मिलता था। राजा की पुत्री होने के बावजूद दोनों की किस्मतें भी अलग अलग थी। राजा की पहली रानी की बहुत समय बाद संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी। कई सालों बाद राजा और राजमहल में खुशियां दौड़ी, लेकिन यहाँ खुशियां कुछ ही पल की थी, क्योंकि रानी पुत्री को जन्म देने के तुरंत बाद ही स्वर्ग सिधार गई। महल में मातम छा गया। वह राजा को अपनी कन्या से इतनी नफरत हो गई कि उसने अपनी कन्या का शक्ल देखना भी गवारा नहीं समझा और उसे कहता है कि यह मेरी रानी को खा गई। जन्म देने के कारण यह मेरी रानी भी मुझे छोड़कर चली गई। राजा अपनी बेटी को अभागन मानने लगा और कहता कि मेरी रानी को यह खा गई। और राजा ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शक्ल नहीं देखेगा। राजा को अपनी पुत्री से इतनी नफरत हो गई थी, बाकी सब लोगों को तो उस छोटी बच्ची पर बहुत ही हमदर्दी होती थी और कहते थे, देखो, एक तो माँ चले गई, ऊपर से पिता बेचारे के प्रति ऐसा व्यवहार रखते हैं। सभी महलवासी वे और जो भी दासियां थी उस लड़की का लालन पालन करने लगी और उस बेचारी का नाम दुखनी रख दिया, क्योंकि वह दुख से ही मारी थी। जन्म से ही उसे दुख ही मिला, तो उसका नाम दुखिया पड़ गया। और फिर कुछ समय बाद राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो, इसमें इस बच्ची का क्या दोष है। उसकी माँ तो चली गई और राजा साहब आप पिता होकर उस बच्ची से मुंह मोड़ लेंगे तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की एक ना सुनी। दुखिया दासियों के हाथ से पलने लगी और राजा ने कुछ समय बाद दूसरी शादी कर ली। धीरे धीरे समय बीतता गया। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया।
महल में दोबारा से खुशियां मनाई गई। राजा भी बहुत खुश थे। राजा की दूसरी पुत्री का नाम सुखिया रखा गया क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी खुशियां छा गई थी। राजा भी खुश थे और रानी भी। रानी भी अब अपनी बेटी होने के बाद दुखिया को बिल्कुल नहीं देखती। वह दुखिया को पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की अपेक्षा का शिकार बनी रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो गए, सुखनी भी और दुखनी भी। और सुकनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुकनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जीती थी। मगर दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली माँ की फटकार भी हमेशा खाती थी, चाहे वो कितना भी अच्छा करे कितना भी बुरा करे, वह अपनी माँ की डांट खाती थी। अब धीरे धीरे सुकनी और दुखनी दोनों बहनें बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने दुखनी के विवाह की बात की तो राजा ने कहा, विवाह तो मुझे भी करना है, वैसे भी उसके लक्षण को इस राज्य से जो भेजना है वह तो मेरे राज्य पर भज है। राजा अपनी पुत्री को कभी प्यार के तो बोल नहीं बोलता। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना चाहिए तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुकनी में 2 साल का अंतर है, दोनों विवाह के योग्य है, लेकिन मेरी सुकनी का विवाह भी आपको करना पड़ेगा जल्दी। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढूं, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव ही नहीं है, कुलक्षणी है, वो तो मेरे घर में इतना बुरा कर गई, वो अपनी माँ को खा गई, जो कि रानी मुझे अपनी जान से प्यारी थी, मुझे छोड़कर चले गई। अगर यह दूसरे घर में भी जाएगी तो वहाँ भी ऐसा ही करेगी और उस घर में भी ऐसा ही साया डालेगी। उनके साथ ना जाने क्या क्या बुरा हो सकता है। इसलिए मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल तक नहीं देखी और ना ही कभी देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे उसका करना ही है, यहाँ से तो विदा करना पड़ेगा। फिर सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी का किसी गरीब मजदूर के यहाँ विवाह कर दीजिए, किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे, ऐसी अबतगुनी बेटी हमारे यहाँ क्यों ब्याह दी, और जबकि आपको पता था कि यह ऐसी है तो क्यों किया हमारे राजकुमार के साथ अपनी अभागन का विवाह, तो इसकी शादी हमारे यहाँ ना करते, क्योंकि इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे देते हैं और मेरी दुखनी के लिए कोई अच्छा राजकुमार ढूंढिए। राजा को रानी की बात जच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो राजा का मंत्री था वह बड़ा ईमानदार था और वह राजा की पुत्री दुखनी के साथ बहुत ही सहानुभूति रखता था और वह राजा की गैर हाजिरी में उसे अपनी बेटी की तरह रखता था। इसलिए उस मंत्री ने राजा को समझाया कि वह ऐसा ना करे, परंतु राजा किसी की कुछ भी सुनने को तैयार ना था, ना ही प्रजा की और ना ही मंत्री की। उसके मन में तो एक धारणा बन गई थी कि यह दुखनी जिस भी घर में जाएगी वहां से अपशगुन ही फैलाएगी, इसलिए मैं इसकी शादी किसी गरीब से ही करूंगा। राजा के सामने मंत्री जी की कुछ ना चली, इसलिए नाई और पंडित जी को बुलाकर दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा ही रिश्ता ढूंढने को भेजा गया। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बहुत ही हमदर्दी थी, परंतु वह क्या करे, पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए जैसे उनको रिश्ता बताया गया। राजा ने वर बताया उसी तरह का रिश्ता ढूंढते ढूंढते उन्होंने वहाँ काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी वह बुढ़िया और उसका बिखरा पड़ा था। फिर दोनों नाई और ब्राह्मण उसके पास पहुंचे और कहने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वह बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूर करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है, जितना कमाता है
उससे ज्यादा तो वह दारू में उड़ा देता है, क्योंकि उसका तो किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। मेरे से भी जो होता है वह मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे यही घर ठीक है दुखिनी के लिए। इसलिए उन्होंने दुखली के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम राजा की बेटी का विवाह तुम्हारे घर में करना चाहते हैं। बुढ़िया चौंक कर खड़ी और कहने लगी, अरे क्यों तुम उस बुढ़िया से मजाक कर रहे हो। नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी है वो जरूर, लेकिन ना तो उसे राजा पसंद करता है ना रानी, क्योंकि वह रानी की सौतेली बेटी है और उसे हम कोई दाज दहेज नहीं देंगे। वहाँ कोई शान शौकत से तुम्हारे घर नहीं आएगी और ना ही राजा तुम्हें उस लड़की के साथ कोई दान दहेज देंगे। बस हम आपसे एक यही विनती करते हैं कि उस बेटी को अपनी बेटी की तरह ही मानकर चलना। वह बेचारी दुख की मारी है, उसे तो माँ का प्यार भी नहीं मिला। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में बहुत गिरी हुई है। राजा तो उसको कुलीनी कुलक्षणी अपशगुनी मानते हैं। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे बड़ी सहानुभूति है। आपके घर आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है। राजा के खिलाफ कोई जाकर बोल नहीं सकता, इसलिए मैं आपसे बस यही विनती करता हूँ। फिर बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही है, और लेकिन उसका विवाह होना बहुत मुश्किल है। उसके रंग देखने के बाद उससे कोई शादी नहीं करेगा, कोई अपनी लड़की मेरे बेटे को नहीं देगा। मैं तो इसी में खुश हूँ कि मेरे बेटे का विवाह हो रहा है। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ पर दुखनी का रिश्ता तय कर आए और आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के राजा के बेटे के साथ दुखनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य में आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय का मुहूर्त निकलवा कर दोनों को एक ही दिन शादी के मंडप पर बैठाल देते हैं। दुखनी के विवाह में सिर्फ 5 लोग आते हैं और उसका विवाह कर देते हैं। राजा और रानी को उसके विवाह से कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ न कोई दान दिया और ना ही कोई दहेज और ना ही कोई दास दासी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से ससुराल के लिए चले गई, अपनी किस्मत को फूटा समझकर। और सुकनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ हुई। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुकनी का विवाह किया। बहुत सारा दान दहेज दिया, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात दिए। राजा ने अपनी हैसियत से ज्यादा ही सुकनी को दहेज दिया। राज्य का जो राजकुमार और उसके दूसरे राजा थे बड़े ही खुश हुए। सुकनी की विदाई हुई, बड़ी ठाठ से वह दोनों अपने ससुराल पहुंची। सुकनी झोपड़ी में आई तो सुकनी महल में आई। दुखनी अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर सोचने लगी कि ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहाँ मानकर वह अपने पति और सास की सेवा में लग गई। सास बूढ़ी थी, इसलिए वह बेचारी सासू माँ के पैर दबाती, कंघी करती, उनके कपड़े धोती, खाना बनाती। उसका पति मजदूर था, मजदूरी करता था, आधे से ज्यादा पैसे नशे में उड़ा देता था और फिर जो पैसे बच्चे घर लाता था उससे गुजारा नहीं हो पाता था। एक दिन दुखनी ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम कर लूं, क्योंकि कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी बेटी के जैसे रखती थी जैसे, लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और दुखनी के 4 संतान हो गए, 2 बेटे 2 बेटियां। समय बीतता गया, लेकिन किसी ने भी, राजा और रानी ने भी दुखनी की कोई खबर ना ली। और जब बच्चे बड़े हो गए तो परिवार में खर्चे भी बढ़ गए, लेकिन उसके पति को इससे कोई मतलब नहीं था। वह जुआ खेलता, पैसे उड़ाता था। अब अकेला आदमी की मेहनत मजबूरी से जो भी पैसा आता था बच्चा कुचा, उसमें घर खर्च चलाना मुश्किल होता था दुखनी को। दुखनी एक दिन अपनी सास से कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। तो दुखनी की सास कहने लगी, बेटी तुम तो एक राजकुमारी हो, तुमने कहाँ कभी किसी के घर कोई काम किया होगा, तुमने तो अपने महल में भी काम नहीं किया होगा। तभी दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो जैसी यहाँ हूँ वैसी मैं वहाँ भी रहती थी,
पिता के घर भी रहती थी। मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। आसी पड़ोसी यहाँ तक कि पूरे गांव के लोग भी दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ धार्मिक विचार की महिला थी, इसलिए दुखनी को काम मिलते हुए देर ना लगी। वह लोगों के घर में जाती, किसी का खाना बनाती, किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसे करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता या कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो वह खुशी खुशी अपने घर आकर अपने बच्चों का और अपनी सास का पेट पाल लेती। इस तरह से दुखनी का गुजारा भी होने लगा, मगर उसके पति में कोई सुधार ना आया। जब भी कभी दुखनी अपने पति को सुधरने के लिए कहती और समझाती तो दुखनी पति उसे उल्टा गाली गलौज करता और उसे पीटने लगता। कुछ समय बाद जितिया का व्रत आया और उसने जैसे तैसे करके उस गरीबी हालत में जितिया का व्रत किया। लेकिन उसके घर में अब पहले से कोई भूखा नहीं सोता था। अब सबके पेट भर जाते थे। इतनी तो उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वह मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखिया के घर में तो नौकर चाकर की कोई कमी न थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल से अब राजा के वहाँ विदा होकर राजा की ही पत्नी बनी। एक दिन सुकनी को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वह सोचने लगी, जरा जाकर देखूं तो काफी समय हो गया है। आखिर महारानी के रंग ढंग है कैसे? ज्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही क्या? मुझे जाकर देखना चाहिए। सुकनी को शुरू से ही लाड़ प्यार मिला और वह राजकुमारी की तरह अपने घर पर रहती थी और शादी के बाद भी राजकुमार से शादी होने के बाद वह एक महारानी की तरह रहती थी। उसे अपनी सुंदरता, अपनी शान और शौकत पर भी बहुत घमंड था। फिर एक दिन सुकनी दुखनी के घर उससे मिलने गई। दुखनी ने अपनी बहन सुकनी को देखा तो वह बहुत ही खुश हुई। उसने बड़ा आदर सत्कार सुकनी को किया और उसे खाट पे बैठाया और कहा, आओ बहन बैठो। और जो भी दुखनी पर बन पड़ा उसने उसकी सेवा की। सुकनी दुखनी का घर देखने लगी और कहती है कि यह तो झोपड़ी है, बड़ी ही बुरी हालत है इसकी और इसके बच्चों की भी। किसी के तन पे कपड़े फटे हुए थे तो किसी के तन पे कपड़े फटे हुए भी नहीं थे, कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी और उसकी सास भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। यह सब देख दुखनी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने उसकी सासू माँ के गुणों की तारीफ सुनकर कहा, दुखनी तू घरों में जाकर काम करती है, क्या कमा लेती होगी? इससे अच्छा तू मेरे यहाँ राजमहल में आ, वहाँ पर कम से कम जो कुछ अच्छा होगा मैं तुझे दूंगी। यहाँ घर घर जाती कितना कमा पाती है। यहाँ कहकर मन में सुकनी सोचने लगी कि ये मेरा काम करेगी तो मेरे दिल को भी तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है। फिर दुखनी बोली, बहन सुकनी, मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं। मैं यहाँ भी काम करती हूँ तो आपके यहाँ भी कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो खुशी ही होगी कि चलो मेरी बहन मैं काम आई। और ऐसी बातचीत करते हुए सुकनी अपने महल वापस आ गई और अगले दिन से ही दुखनी सुकनी के घर जाने लगी। सुकनी दुखनी से काफी काम कराती और दुखनी को ऐसे काम करते देख सुकनी को बहुत ही मजा आता था। सुकनी के महल जो बासी भोजन होता था वह दुखनी को दे देती। दुखनी बहुत ही खुश होकर अपने घर वापस आ जाती थी और अपने बच्चों को, अपनी सास को तरह तरह का व्यंजन खिला देती थी जो उसे राजमहल से मिला हुआ होता था। अब तो दुखनी भी खुश रहने लगी कि चलो बच्चों को अब नया नया खाना खाने को मिलने लगा। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और जितिया का त्योहार फिर से आ गया। और फिर दुखनी के बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी ना, आज और नए पकवान बनेंगे। तो माँ कहने लगी, हाँ बेटा। दुखनी, हाँ बेटा, मैं राजमहल जाऊंगी और तुम्हारी मौसी ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए होंगे, मैं वहाँ तुम्हारे से लेके आऊंगी। फिर दुखनी राजमहल गई और सुकनी से कहने लगी, बहन आज नहाए खाए के जो जितिया का व्रत है, तुमने पकवान बनाए होंगे ना, मुझे भी कुछ दे दो, मेरे बच्चे बड़े आस लगा कर बैठे हैं। तभी सुकनी कहने लगी, अरे दुखिया, या तू कैसी बातें कर रही है, अभी तू काम कर जा, अभी कुछ नहीं बनेगा। और वह उसको फटकार कर वहाँ से भेज देती है। बेचारी दुखनी राजमहल का काम करने के बाद रोती हुई वहाँ से अपने घर आती है। आज सुकनी ने उसे बासी खाना भी नहीं दिया।
दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं माँ आज मौसी ने कुछ नहीं दिया। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। बच्चे कहते हैं माँ नहाए खाए के जितिया माता का व्रत कैसे करोगी अब तुम, और कैसे तुम अपना पारण करोगी। यह सब सुनकर दुखिया की आंखों में और आंसू आ गए। वह उनसे बस यही कहती है कि बेटा जैसा भगवान रखेंगे वैसा रह लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए मैं व्रत जरूर रखूंगी। मैं तो धन पूंजी, जो भी मेरी धन पूंजी है मेरे बच्चे ही है, मैं व्रत जरूर करूंगी। मन ही मन में लाचारी से यह सब सोचने लगी कि मैं अपनी तो भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी सास और अपने बच्चों को कैसे भूखा रखूं। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया कि मैं अब किसी के घर गुलामी नहीं करूंगी, और कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी आज से वह किसी के घर नौकरानी नहीं बनेगी, अपना काम खुद करेगी। जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर बेचने जाएगी और अपना गुजारा करेगी। अब वह लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था वह लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। और फिर वह जंगल की तरफ गई। बेचारी सच्चे मन से जीवभूत महान देवता जी का नाम लेती रही और बच्चों की लंबी आयु की कामना करती रही। मन ही मन वह रोती भी जा रही थी और अपनी बेबसी और लाचारी के बारे में सोचते हुए चलती जा रही थी। जाते जाते उसने जंगल में देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही है, उसका प्रसव नहीं हो पा रहा है। गाय बड़ी परेशान नजर आ रही थी। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। और गाय के पास वहां गई और उससे कहने लगी क्या हुआ बहन। तभी गाय कहने लगी तुम कौन हो बहन। तुम तो दुखनी कहती है, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई और गौ माता को हाथ से उसकी कमर पर सहलाने लगी और गौ माता पर बड़े प्यार से हाथ सहलाए जा रही। तभी गौ माता का प्रसव हो जाता है और गौ माता ने बहुत सुंदर बछड़े को जन्म दिया। फिर गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद किया। वह गौ माता से बोली आप बछड़े का और अपना ध्यान रखो, मैं अब चलती हूँ, मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी दुखनी बेटा, दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते हुए जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी उससे कुछ दूरी हुई कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मारकर लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। उस नागिन को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह तड़प रही हो। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वह उसके पास गई और कहने लगी नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों। नागिन कहने लगी अरे तुम कौन हो, मुझे देखकर तो लोग डरकर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई। दुखनी कहने लगी अरे नागिन बहन मुझे ढस के क्या करना, अगर तुम मुझे ढस भी लोगी तो कौन सा, मेरे बिना यह दुनिया सूनी हो जाएगी और मेरे मरने से तो अच्छा ही है कि इस धरती का एक बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि कभी किसी का प्यार तो मुझे मिला नहीं। मुझे माँ बाप के लिए भी मैं हमेशा तरसती हूँ और यहाँ पर आई तो यहाँ भी पति के प्यार के लिए तरसती हूँ कि माँ बाप का प्यार काश वो मुझे दे देता और मैं अपने माँ बाप को भुला देती। वहाँ भी मुझसे कोई मतलब नहीं रखता, आधा कमाता है और आधा उड़ाता है, ना बच्चों से मतलब रखता है ना मुझसे। घर आया और नशा उड़ा करा और सो गया कहीं। फिर नागिन कहने लगी बहन दुखिया मैं क्या करूँ, मेरी तो जान निकली जा रही है। यह केचली 12 साल से मुझ पे लगी हुई है और यह निकल नहीं रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं और डरते हैं, तुम मेरे पास तक आ गई तो मेरी यह केचली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केचली को उतरवा दिया तो नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़ेले लचीले पन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा बहन दुखनी तुम बहुत अच्छी हो, तुम जब वापस अपने रास्ते से घर जाओ तो मुझसे मिलकर जरूर जाना। दुखिया फिर वहां से चल दी और चलते चलते आगे जंगल के अंदर पहुंच गई और फिर उसने देखा एक बहुत ही बूढ़ी माई उस जंगल में बैठी हुई है। वह कोई और नहीं जितिया माता ही थी। दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई बड़ी परेशान है। फिर वह बुढ़िया माई कहने लगी अरे बहन तुम कौन हो और इस जंगल में तुम क्या कर रही हो। फिर दुखनी कहने लगी माँ जी मैं तो यहाँ लकड़ी काटने आई थी, लेकिन आप इतने जंगल में क्या कर रही हैं। फिर जितिया माता कहने लगी बेटी मैं तो यहाँ झोपड़ी बनाकर रहती हूँ
और बेटा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर बैठा सकती है? दुखनी बोली, जरूर माँ जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे से सहारा दिया और अंदर एक चारपाई पड़ी थी और वहाँ जाकर बैठा दिया। फिर जितिया माई को वहाँ जाके बैठाने के बाद जितिया माई के बाल फूले थे, उलझे हुए थे और उनके अंदर उसमें जूं भी पड़ चुके थे। उनके मुंह पर मक्खियाँ भी भिनभिना रही थी। फिर जितिया माई कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। तो दुखिया कहने लगी, लाओ माई मैं पैर दबा देती हूँ। फिर दुखिया माई के पैर दबाने लगती है। फिर बूढ़ी माई दुखिया से कहती है, बहन मेरे सर में बहुत गंदगी हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मेरे मुंह पे भी मक्खियाँ भिनभिना रही है, मैं बहुत दिनों से नहाई भी नहीं हूँ। तब दुखनी को नहलाती है, उसके बालों में कंघी करती है, जुएं साफ करती है और उसको साफ कपड़े पहनाती है और फिर उसे खटिया पर ही अपनी गोद में रखकर सुला देती है। जितिया माई फिर सो जाती है और वो यह मैया की लीला थी जो दुखनी के मन का सब जान रही थी। फिर शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखिया के मन में कोई यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ लेकर जाना है। वह तो यह सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया, आज उसे माँ का प्रेम महसूस हुआ, इसलिए वह वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद जितिया माई की आँख खुली तो वह दुखनी से कहती है, अरे बिटिया तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? देख शाम हो गई, अब तू लकड़ी कैसे लेकर जाएगी? दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, इतने दिन से दुख सह रही हूँ, एक दिन और सही। वैसे भी मुझे आज यहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी ही माँ से मिली हूँ। और फिर यह कहकर वह जाने लगी। तब वह बूढ़ी माई कहने लगी, अभी जरा रुक जा, वहाँ खूंटी पे जो मेरा थैला टंगा है उसे लाकर मुझे दे दे। दुखनी वह खूंटी का थैला टंगा हुआ उस बूढ़ी माई को दे देती है। फिर जितिया माई उसमें से पोटली निकाल कर दुखिया को दे देती है और कहती है, जा अपने घर ले जा और किसी जगह रख देना। बेचारी बड़ी खुशी खुशी से वो पोटली लेकर और धन्यवाद करते हुए वहां से आ जाती है और सोचती है, चलो मैंने कुछ तो कमाया, कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया, आज उसने किसी की मदद की। यही सोचकर उसके अंदर बहुत ही खुशी हो गई थी। दुखनी चलते चलते पोटली लेकर आगे नागिन से मिली। नागिन ने उसे रोका और कहा, बहन चुपके चुपके कहाँ चली जा रही हो, मुझसे मिलकर जाओ। तभी नागिन उसको दुखनी को एक नागमणि देती है और कहती है कि लो इसे ले जाओ, जहाँ तुम इसको रखोगी अपने पास तुम्हारे 9 दिन 12 सिद्ध हो जाएंगे। अब दुखनी को बहुत ही ज्यादा खुशी हो गई और वह आगे चल दी। वह आगे जैसे ही चली कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहन कैसे चली जा रही हो, यहाँ जंगल में हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। वह कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? गौ माता बोली, हाँ हम चलेंगे तेरे साथ, मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, मेरे दूध को बेचकर तू पैसे कमाएगी, इससे तू घर का खर्चा चला सकती है, अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ दुखनी के पीछे पीछे चल दी है। दुखनी अपने घर पहुंचकर अपनी सास को सारी बात बता देती है और उसकी सास बोलती है कि अच्छा किया बेटा कि तूने सभी की मदद करी, अब चल अब हम दोनों इस पोटली को खोल कर देखते। फिर दुखिया और उसकी सास उस पोटली को खोल कर देखती हैं तो वह दोनों ही चौंक जाती हैं कि अरे इसमें तो हीरे जवाहरात है, और वो दोनों चौंक कर एक दूसरे का शक्ल देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद ही उसका पति आ जाता है मजदूरी करके और अपने घर को इतना रोशनीदार देखकर बहुत ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और अंदर आकर दुखनी से पूछता है कि यह सब क्या है। फिर दुखनी उसको भी सारी बातें बता देती है। उसका पति दुखनी से माफी मांगते हुए कहता है, तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं करी, मैं भी क्या करूं, मैं भी इस गरीबी से बहुत परेशान था, इसी वजह से मैं नशा करता था और तुम्हें गाली गलौज करता था, मेरा कोई कारोबार भी नहीं था, इस वजह से मैं सारा गुस्सा तुम पर ही उतारता था, मुझे माफ कर दो दुखनी, तुम जैसी पत्नी को जो मिलेगी, जिस आदमी को भी तुम जैसी पत्नी मिलेगी वहाँ बहुत ही खुश नसीब होगा।
फिर दुखनी कहती है कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, अब तुम नशा भी नहीं करोगे और हम लोग भूखे भी नहीं रहेंगे, अब हम लाचार भी नहीं हैं। और फिर दोनों ही खुशी खुशी माता गैया मैया को बाहर से दूध दोने चले जाते हैं। और फिर दूध दोकर घर के अंदर आते हैं तो दुखनी अपने पति से कहती है चलो अब हम चलते हैं जितिया माता का सामान लेने बाजार। फिर वहाँ बाजार जाते हैं और बाजार से जितिया माता की व्रत का सामान ले आते हैं और अपने घर में जितिया माता के व्रत की तैयारी करने लगते हैं। उधर दुखनी महल में सोचती है कि दुखनी 2 दिन से क्यों नहीं आई है, कहीं उसे मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई। चलो जाकर देखा जाते हैं कि क्या हो रहा है उसके घर में। फिर सुखनी उसके घर पर आई और उसके घर को देखकर बहुत ताज्जुब होने लगा उसे, और उससे पूछती है कि तूने यह सब कहाँ से कमाया, बता, तूने कहीं चोरी करी है? अगर तूने कहीं चोरी करी है तो मैं तुझे मंत्री से कहकर जेल में पड़वा दूंगी। फिर दुखनी कहती है कि नहीं, मुझ पर तो जितिया माता की कृपा हुई है, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। और फिर उसके बाद सारी बात उसको बता देती है। दुखनी को यह सब बातें जानकर उसके मन में लालच आ जाता है और वह सोचने लगती है कि मैं भी जंगल जाऊंगी और जितिया माता से खूब सारा धन लेकर आऊंगी। लेकिन उसे चैन कहाँ था, बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह होते ही कुल्हाड़ी और लस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसने सास ने बोला, सुखनी बहू कहाँ जा रही हो? वह बोली, माँ जी मैं बाद में बताऊंगी, कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी, हमारे घर में कोई धन की कमी है क्या जो तू और लेने जा रही है? फिर वह बोली, माँ जी मुझे जाने दीजिए। और यह कहकर चली गई और अपनी सासू माँ की बात को अनसुनी करके चले गई। फिर जंगल जाते जाते उसने देखा कि एक गाय प्रसव पीड़ा से करा रही है और वह उससे कहती है, बहन जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हूँ, प्रसव काल है मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तभी सुखनी कहती है, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य की बहू, और आगे चल के मैं महारानी बनूंगी। मेरे यहाँ दास दासियों की कमी नहीं, और तू मुझे अपनी दासी बनाना चाहती है। और गाय को धुतकार कर आगे चल देती है। कुछ दूर ही चलती है कि वह फिर एक नागिन को देखती है कि जो कि अपनी धरती में फन को फड़फड़ा रही थी। और फिर वह नागिन औरत से कहती है कि बहन मेरी मदद कर दो। तो नागिन को देखकर पहले तो सुखनी डर जाती है और फिर कहती है, तू मुझे ढस लेगी, मैं तेरी मदद कर दूं? अरे सांप, जो तू जिसका दूध पिए तू उसे ही डस ले, तो मैं तेरी मदद कैसे करूं? और एक पत्थर उठाकर उस नागिन को मार देती है और आगे चले जाती है। फिर आगे चलते चलते उसे एक बूढ़ी माई दिखती है जो कि जितिया माता थी। और फिर वह बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही घिन करने लगती है और दूर जाने लगती है। मगर वह बूढ़ी माई उस सुखिया को बुलाकर कहती है कि अरे सुन बहन, तू कौन है? तू मेरे पास आ, देख मेरे मुंह पे कितनी मक्खी भिन भिन आ रही है, तू मुझे मेरी सहायता कर दे, मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर छोड़ा। फिर वह सुखनी उस बूढ़ी माई से कहती है, अरे तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य की महारानी हूँ और अभी मैं रानी हूँ, आगे चलकर महारानी बनूंगी, तू मुझसे काम कराती है, तू कितनी गंदी है। और फिर यह कहकर उस झोपड़ी के अंदर चले जाती है और देखती है उस झोपड़ी के अंदर बहुत से थैले टंगे हुए हैं। उसी में से उसको वह लाल पोटली मिल जाती है और वह लाल पोटली को लेकर अपने महल वापस आ जाती है और अपनी सास से कहती है, देखो माँ जी, मैं अपने राज्य के लिए क्या लेके आई हूँ, और अब देखो इस पोटली के अंदर से हीरे जवाहरात निकलेंगे और हम अब और भी ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर उसकी सासू माँ और वह उस पोटली को खोलती हैं तो देखते हैं उसके अंदर बहुत ही सारे कीड़े निकल आते हैं और वह कीड़े पूरे महल में फैल जाते हैं। कुछ ही समय बाद उस महल में आग लग जाती है। फिर उसकी सासू माँ उसे ताने सुनाती है और कहती है, कुलच्छणी, जब से तू यहाँ आई है तब से हमारा राजपाट पूरा चौपट कर रखा है। कहाँ तो लोगों के घर लक्ष्मी जाती है और स्वर्ग बनाती है, तू मेरे घर आई और मेरे घर को नर्क बनाकर चली गई। और फिर उसको बद्दुआएं देने लगती है। सुखनी यहाँ सब सुनकर अपनी बहन दुखनी के घर
और उससे कहती है कि अरे कुलच्छणी, तूने मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया है, तूने मेरे साथ छल किया है। बता तूने क्या किया मेरे साथ, तूने क्यों मेरे साथ छल किया? और जिसकी वजह से मेरा सब कुछ राजपाट नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूख मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है बहन तुझे सब कुछ सच सच बताया था, लेकिन तेरे घर में सब कुछ जल गया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? इसमें तेरे अंदर ही लालच आया था, जबकि तेरे पास सब कुछ था। दुखनी ऐसे सब कुछ जब सुकनी को कहती है तो तुरंत ही सुकनी बोलती है कि अब मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगी कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है। फिर दुखनी अपने मन में सोचती है कि हे जितिया माँ, मैं क्या करूँ, मैं इसे कैसे विश्वास दिलाऊं, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। तभी तुरंत ही वह बूढ़ी माई आकर वहाँ आती है और सुकनी से कहती है तू लालची है, तेरे अंदर दया की भावना नहीं है, तेरे अंदर दया की भावना नहीं है, इस बेचारी के ममता की मारी हैगी और तू इसी पर ही लांछन लगा रही है। फिर सुकनी जितिया माता से माफ़ी मांगती है और फिर जितिया माता से दुखनी कहती है कि माता मेरी बहन को क्षमा कर दो, और इसने कोई पाप नहीं किया है, यह मेरी बहन है, इसे माफ़ कर दो, और इसके चाहे पूरे बुरे कर्म मुझे दे दो और मेरे अच्छे कर्म इसे दे दो। और यह सब कहकर जितिया माई सुखिया से कहती है कि देख सुखिया, तेरी बहन तुझे बचाने के लिए क्या कर रही है। फिर यहीं पर ही यह दोनों ही बहनें एक दूसरे को देखती हैं और फिर गले लग जाती हैं। यहाँ सब देखकर फिर कुछ समय बाद ही जितिया माता की कृपा से सुखिया को भी सब कुछ मिल गया और उसकी भी गोद भर आई, और फिर जितिया माता सब पे अपनी कृपा बरसाने लगी। हे जितिया माता, जैसे आपने दुखिया के घर आई वैसे सबके घर आना, और जैसे आप सुखिया के घर आई वैसे किसी के घर ना आना। तो दोस्तों, यह थी सुखिया और दुखिया दो बहनों की कथा। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जय माँ जितिया अवश्य लिखें। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। हर हर महादेव, शिव शंभो।